एक बार फिर पूर्णिया एवं सीमांचल के लोगों को सस्ते दरों पर प्याज मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दरअसल नासिक के व्यापारियों को पूर्णिया के व्यापारियों को प्याज देने में कोई दिक्कत नहीं है। यह पूरी तरह से प्रमाणित हो गया है, क्योंकि पूर्णिया के व्यापारियों ने सीधे नासिक से प्याज का रेक पूर्णिया मंगवाया है और मीडिया वाले को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नासिक में जो भी व्यापारी है उन लोगों को पूर्णिया के व्यापारियों को प्याज देने में कोई दिक्कत नहीं है और न ही उन्हें किसी तरह का मलाल है, क्योंकि वह खुद व्यापारी है और ऐसे में एक दूसरे के सहयोग से ही व्यवसाय चलता है। और नासिक के व्यापारियों ने पूर्णिया के व्यापारियों के लिए सीधे रेक लोड करवाया है ताकि पूर्णिया एवं सीमांचल की जनता को सस्ते दरों पर प्याज मिल सके। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पूर्णिया के कुछ व्यापारियों द्वारा आरोप लगाया गया था कि नासिक के कुछ दलाल कमीशन खोरी के कारण सीधे किसान से प्याज खरीदारी नहीं करने देते हैं, जिसके चलते पूर्णिया एवं सीमांचल में नासिक का प्याज नहीं आ पाता है। वहीं इस सभी मामलों का खंडन करते हुए पूर्णिया के प्याज व्यवसायी बबलू भगत ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि वे सीधे नासिक से प्याज पूर्णिया के लिए खरीदा है और रेक पर लोड कराया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब पूर्णिया के व्यवसायियों को 11 रुपए प्रति किलो के दर से प्याज मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 42 डिब्बा की रेक आई है, इसमें 21 डिब्बा सिलीगुड़ी जाना है और 21 डिब्बा ये अपना रानी पतरा रेक पॉइंट पे खाली हो रही है। और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट से आई है। ये सोहनलाल भंडारी का ये मार्का भी है MLN, और इसमें वहाँ के करीब 25 से 30 व्यापारियों का प्याज है। इसमें सब डब्बे में अलग अलग व्यापारियों का नासिक डिस्ट्रिक्ट का प्याज है। ये नासिक डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड में सबसे अच्छी प्याज नासिक प्याज होती है और नासिक वाले के मेहरबानी के चलते आज सीमांचल की 2 करोड़ जनता को आज 11 रुपये केजी में यहाँ पे प्याज बिक रही है। 11 रुपये के जी होलसेल रेक पॉइंट का रेट है, होलसेल का रेट है 11 रुपये के जी में। यहाँ पर जो खुदरा विक्रेता हैं, जो 1 टेलर लेते हैं, 2 टन लेते हैं, 5 टन लेते हैं, 20 टन लेते हैं, 10 टन लेते हैं, उनको 11 रुपया में ये नासिक प्याज उपलब्ध कराया गया है और ये सबसे कम दाम प्याज का हुआ। मेरा अपना सोच है, व्यक्तिगत मेरा सोच है कि 3 चीज़ हर हमेशा पर्दे में होना चाहिए: व्यापार, स्त्री, धन। ये पर्दे में होना चाहिए और लोग अपने अपने विचार से चलते हैं, उस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। और भगवान साक्षी है, जो जैसा करेंगे। हम पहले से भी नासिक का रेक लगाए हुए हैं और कोरोना काल में दुर्भाग्य रही पूरे देश में कि रेक का काम बंद रहा, तो मेरा भी काम बंद रहा। इसके रेक कोरोना काल से पहले भी हम रेक का काम जालगढ़ भी रेक लगा चुके हैं और रानी पतरा भी लगा चुके हैं और पूर्णिया जंक्शन भी रेक लगा चुके हैं हम, और हम नगोछिया रेक पॉइंट भी रेक लगा चुके हैं। और इस बार अब कोरोना काल से हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अभी पूरा समाप्त मत कहिए, पूरा, लेकिन समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो फिर नासिक की मेहरबानी हुई, हमने काम चालू किया है। ऐसा कोई वहाँ गिला शिकवा नहीं है कि बिहार के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। पटना में डेली 3 से 4 रेक फटवा रेक पॉइंट है। डेली प्रत्येक दिन नीचे 2 ऊपर 4 रेक लगती है। इसका आप लोग प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, आप लोग को पता लगाना सहज 1 सेकंड का काम है, कर सकते हैं। प्रत्येक दिन रेक लगती है और नासिक से रेक लगती है। अगर नासिक का प्याज नहीं आवे तो आज कोई भी मंडी, जैसे आज गोंडोल है, गुजरात की मंडी, वो सब 1 महीना 2 महीना की मंडी होती है। लेकिन ये नासिक ऐसा मंडी है जो 12 महीना प्याज अवेलेबल इंडिया को नहीं, वर्ल्ड को कराती है। जो पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, तुर्की भी, वर्ल्ड में कहीं भी नाम ले लीजिए, वो नासिक का प्याज वहाँ से जो है कि जाती है। और ये पहली रेक है नासिक से 2023 में। ये काम 2021 में जो कोरोना काल में हम लोग का काम बंद हुआ था, उसके बाद जो काम चालू हुआ है। और अब हर सप्ते में कम से कम 2 रेक 3 रेक आएगी नासिक से। के बाद पहली बार ये हाँ, नासिक से ये पहली रेक है। कोरोना के बाद ये नासिक, कोरोना काल के बाद ये नासिक से पहली रेक चालू हुई है। रिलेशन अगर सामने वाले से अच्छा होता है तो आप कहीं से भी रेक मंगा सकते हो। और व्यापार में रिलेशन बहुत बड़ा कीमत रखता है। पैसा हर जगह काम नहीं आता है। अगर आज हम मरे हैं तो पैसा से कोई कांधा नहीं दिया जा सकता है। समाज के 4 लोग हमको कांधा देंगे, वहाँ पैसा हमारा कांधा नहीं देगा। तो हर हमेशा समाज से मिलजुल के और देश में हर लोग से मिलजुल के भाईचारा बना के रखना चाहिए और किसी को व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष मन में भावना नहीं लाना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं। एक हमारा जनमत है कि हम सब सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। ऐसा नहीं है कि रेल के माध्यम से नासिक का प्याज की अवेलेबिलिटी 2023 में पहली बार हुई है, लेकिन ट्रक के माध्यम से ऑलरेडी अवेलेबिलिटी प्याज की थी। और समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से पिछले कुछ दिनों में बहुत सी बातें जो आई। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक मेंबर होने की हैसियत से इस बात को स्पष्ट रूप से कहना, थोड़ा बेबाकी से कहना पसंद करूंगा कि व्यावसायिक बात में कई हिसाबों का लेन देन लेकर जो भी बातें हुई, उसका स्पष्टीकरण करने का और भी कई माध्यम है। हमने भी कई कोशिशें की
कि व्यापारियों का कोई लेन देन है, व्यवसायी चैम्बर की तरफ से भी हमने पहल की, लेकिन अगर कोई कारणवश नहीं हो पाया, जिसके कारणवश अगर कोई अनाप शनाप बोलता है या कुछ अलग स्टेटमेंट अपना देता है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि उसकी पूर्ण तहकीकात हो, पूर्ण जांच हो, स्तर कुछ भी हो, जो व्यवसायियों का स्तर होता है, हमारे पास देश में एक कानून है, उस कानून के तहत हो, जो भी हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं तो अपील करना चाहूँगा, चूँकि एक व्यवसायी को लेकर नहीं है, ये पूरे गुलाबबाग प्याज मंडी को लेकर बदनामी जो हुई विगत कुछ दिनों में, वो एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि सैकड़ों व्यवसायी इससे जुड़े हुए हैं। हजारों किसान या छोटे मोटे व्यवसायी या घर परिवार वाले अच्छी चीज़ों से वंचित नहीं रह पाए, इसलिए हमने भी पहल की, हमने भी कोशिश की और चैम्बर के द्वारा भी एक बहुत अच्छी कोशिश की गई और जिसका नतीजा आज आपके समक्ष है। और ये निरंतर कंटिन्यू, मैं मानता हूँ कि शायद हर महीने 3, 4, 5, 7 रेक कंटिन्यू नासिक से जो अवेलेबिलिटी होगी, वो जो प्रारंभ हुई है वो निरंतर जारी भी रहेगी।